कि अगर व्हाट्सएप चैट के आधार पे अगर रिया के खिलाफ केस हो सकता है, गिरफ्तार हो सकती है, तो अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पे कंगना रनावत के खिलाफ केस क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेकर इंट्रोगेशन होना चाहिए? सोनल आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैं जो समझा रही हूँ नहीं समझ मैं समझ रही हूँ। मेरा बस एक चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है। ये प्राइम सस्पेक्ट होने के बावजूद आज तक ने खुद रिया का इंटरव्यू लिया है उनकी एक अच्छी साइड दिखाने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चैनल किसके साथ है। नहीं, किसी के साथ नहीं है। एक सेकेंड सोनल, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि निष्पक्ष होना चाहिए मीडिया को, दोनों पक्षों को दिखाना जरूरी है। हम किसी के साइड नहीं है। अगर आप इस बुलावे में हैं, जैसा कुछ चैनल आजकल करते हैं, किसी एक पक्ष पर होकर चिल्लाते रहते हैं टीवी पे, हम उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन हमें एहसास है इस बात का कि इस पूरे मामले में विक्टिम परिवार है और हम परिवार की हर बात को सामने सबसे पहले रखते रहे। इसलिए अगर आप सोच रही है कि मीडिया एक साइड होगा तो ये गलत है। अब जवाब दीजिए। जब आप खुद ही अपने मुंह से ये चीज बोल रही है कि जब तक कानून अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक लोग अपनी चीजें प्रेडिक्ट ना करें, तो फिर आपको ये जानने के बावजूद कि वो सुशांत सिंह मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट है, उसका इंटरव्यू जिस तरीके से लिया गया, उसको बहुत ही सारे नॉर्मल सवाल पूछे गए, लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो कितनी बेचारी है। जस्टिस फॉर रिया, राजदीप सरदेसाई ने उनसे ये सब बात कही कि जस्टिस फॉर रिया होना चाहिए। किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेकर उस पर चर्चा अगर हम करेंगे तो वो चर्चा अनंत हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा सोनल कि इस देश की सर्वोच्च अदालत, सुनिए मेरी बात, इस देश की सर्वोच्च अदालत भी दोनों पक्षों को सुनती है और जो दूसरा पक्ष होता है, अगर वो आरोपी भी होता है, तो उसका वकील उसके पक्ष में बातें रखता है और फिर कोर्ट फैसला करती है। एक आतंकी को भी वकील मिलता है। ये इस देश में न्याय व्यवस्था है। अब मुद्दे पर आइए कंगना रनौत के, जो वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत पर केस क्यों नहीं हो सकता है, उस पर आपके पास जवाब है तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि अध्ययन सुमन ने चूंकि एक इंटरव्यू में कुछ कह दिया है इसलिए केस होना चाहिए। केस किस बात का केस होना चाहिए? अर्जुन कपूर की एक न्यूज पड़ी थी कि पिछला 1 साल से हो गया उनको नोटिस दिया गया कि उनकी जगह इलीगल है, उनका घर तो आज तक नहीं तोड़ा गया। और अगर उनकी जगह इलीगल थी तो फिर एक दिन पहले जब उन्होंने शिवसेना वालों को उल्टा जवाब दिया या गलत शब्द यूज किए, उसके बाद ही कैसे आप लोगों को याद आया बहुत सही कि बात अभी बोली इनका घर तोड़ना है? इतने सालों से आप लोग कहां पर थे? आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात बोल दी है संजय गुप्ता। जो हाँ में हाँ मिलाएगा उसका घर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद सुरक्षित रहेगा। इसीलिए सामना में बड़ा बड़ा लिख दिया, उखाड़ दिया। ये है वो डराने वाली राजनीति जो इस वक्त करने की कोशिश हो रही है। क्या गलत है इस बात में? जो हाँ में हाँ मिलाएगा वो सब ठीक है। जब कंगना रनौत को सरकार के संज्ञान में जब जो चीज आती है, जब तक सरकार के संज्ञान में नहीं होती, लेकिन जब सरकार के संज्ञान में, ये मैडम महिला भाषा का इस्तेमाल, संजय गुप्ता एक महिला के लिए, ये सोनल मैडम देखिए, ऐसा है कि महिला हो या पुरुष हो, सम्मान सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं, इसमें ये बात नहीं आनी चाहिए कि महिलाओं के लिए ये, बोल ही नहीं रहे कि पुरुष का सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप महिलाओं को आपने शुरू तो 2-3 बातें कही। एक तो आपने दाऊद के मकान के लिए कहा कि दाऊद का मकान क्यों नहीं टूटा अभी तक। दाऊद का मकान 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? कोर्ट के आदेश की जरूरत थोड़ी थी दाऊद के मकान को तोड़ने के लिए, इलीगल और उसको मकान को तोड़ने के लिए। अब जो चीज है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। सोनल मैडम, लेकिन मेरे को जवाब दे दीजिए अपनी बात का। आप हर किसी के बीच में बताइए। आप ना तो मेरी बात जा पाएगी ना। अरे आप लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हो, कब से बोलने की कोशिश करी, मैं बोलूंगी ना, समझ तो आ नहीं रही है चीजें आदि। बात तो बोल लिए, अब मेरे को बोलने दीजिए। आप क्या बोलिए, बात पूरी कीजिए। पॉइंट एक भी आप मजबूत बना नहीं रहे। नहीं, आप बोलने नहीं देती, क्या कहते हैं, मत कहिए। मैं कहूँ क्या? हाँ देखिए, कंगना जी के जैसे पता था कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स माफिया है, नेपोटिज्म है, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करती रही वो? अगर वो ये चीज को पहले अगर बताती तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।